हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो हम आ गए हैं आज न्यू वीडियो के साथ, चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में नेशनल इनकम नहीं बल्कि हम उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम मतलब होती है कि नेशन की इनकम, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वो क्या कहती है। It refers to sum of total factor income by the normal resident of a country during a period of 1 year। इसकी डेफिनेशन कहती है कि किसका सम टोटल, देखो सबसे पहले तो ये है कि इट रिफर्स टू अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। किसका सम टोटल है? फैक्टर इनकम का सम टोटल है, ठीक है, बाय द नॉर्मल रेसिडेंस। और कौन अर्न कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंस अर्न कर रहा है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द 1 ईयर, ठीक है, किस तरह कर रहा है? ड्यूरिंग अ 1 ईयर, किस तरह? साल के दौरान। किस तरह वो अर्न कर रहा है? एक साल के दौरान, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। अब जो मैंने ये पढ़ाया है डेफिनेशन, इसमें आपको 3 टर्म्स दिख रही होंगी। फर्स्ट नेशनल इनकम, सेकंड नॉर्मल रेसिडेंस एंड थर्ड इज पीरियड ऑफ 1 ईयर। फर्स्ट इज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो खून पसीने से कमाई जाती है, यानी जो फैक्टर इनकम है वो मेहनत से कमाई जाती है, ठीक है, मेहनत करके कमाई जाती है फैक्टर इनकम। सेकंड इज नॉर्मल रेसिडेंस, यानी वो लोग जो हमारे देश में रहते हैं, ठीक है, वो लोग जो हमारे देश में रहते हैं। दो उसमें देखो, जो नॉर्मल रेसिडेंस है मतलब जो हमारे देश में रह रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसकी नॉर्मल रेसिडेंस की 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमी इंटरेस्ट लाई इन द कंट्री। इकोनॉमी इंटरेस्ट लाई इन द कंट्री मतलब पहले इकोनॉमी इंटरेस्ट जो होगा, उस इंसान का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा वो हमारी कंट्री में ही होगा। नॉर्मल रेसिडेंस का जो इकोनॉमी इंटरेस्ट होगा उस पर्सन का, वो हमारी कंट्री में ही होगा। सेकंड इज लिविंग इन अ कंट्री मोर देन अ ईयर। जो सेकंड कंडीशन है ये कहती है कि लिविंग इन अ कंट्री मोर देन अ 1 ईयर। अगर कोई 1 साल से ज़्यादा हमारी कंट्री में रहे, मतलब वो काम कर रहा है हमारी कंट्री में और वो मोर देन 1 ईयर रह रहा है, तो वो किस में आ गया? नॉर्मल रेसिडेंस में आता है, ठीक है। अब थर्ड है पीरियड ऑफ 1 ईयर। पीरियड ऑफ 1 ईयर मतलब 1 साल के दौरान वो फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंस अर्न करता है। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, अ पीरियड ऑफ 1 ईयर मतलब 1 साल के दौरान वो फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंस अर्न करता है, दैट इज कॉल्ड आ नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर? ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। दैट इज नेशनल इनकम, ओके। अब हम एक छोटा सा फॉर्मूला जस्ट लर्न करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला है वो हम लर्न करेंगे, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट इन अ कंट्री। इसका मतलब है कि जो आप, जैसे अब एग्जांपल, जैसे आपके पापा हैं, ठीक है, अब आपके पापा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में ही रहकर, मतलब वो हमारी कंट्री में ही रहकर, अब कोई इंसान अगर कंट्री में ही रहकर जो पैसे अर्न कर रहा है वो है फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंस इन अ कंट्री प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट आउटसाइड अ कंट्री। अब ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लो। अब जैसे अब मैं अमेरिका में रहती हूँ, ठीक है, अब मैं अमेरिका में रहती हूँ, वहीं मैं अर्न कर रही हूँ, वहीं मैं रहती हूँ, वहीं मैं खाती हूँ, वहीं मैं पीती हूँ, ठीक है, मतलब जो मेरा इकोनॉमी इंटरेस्ट है, मतलब मैं वहीं से कमा रही हूँ अपने पैसे। अब ठीक है, अब जो मैंने कमाए, चाहे मैं बाहर देश में रह के कमा रही हूँ, पर जो मेरा पैसा होगा वो नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो मेरा पैसा है वो मैं इंडिया ही तो भेज रही हूँ। जो मैं अगर मैं अमेरिका में भी रहती हूँ तो जो मेरा पैसा है, जो मुझे वहाँ पे सैलरी मिल रही है, वो मैं इंडिया में भेज रही हूँ। तो अगर अब ये कहता है कि जो कंट्री में ही रहकर कमाता है वो नॉर्मल रेसिडेंट इन अ कंट्री। अब जो आउटसाइड रहता है, आउटसाइड ऑफ अ कंट्री रहता है,
अगर वो इंडिया का ही है, अगर वो हमारी कंट्री का ही है, तो उसके पैसे जो है वो हमारे नेशनल इनकम में कैलकुलेट होंगे। क्लियर है? अब देखो, अब हम जो नेशनल इनकम को हम एक डिनोट करते हैं, नेशनल इनकम को हम एक डिनोट करते हैं एक छोटे से नाम से, साइन से। नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं NNP एट FC। NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट फैक्टर, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट फैक्टर। ठीक है, अब जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे या कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो आप नेशनल इनकम नहीं, ये लिखेंगे NNP एट FC हमेशा फॉर्मूले में। अब हम जो ये फैक्टर इनकम है, फैक्टर कॉस्ट है, सॉरी फैक्टर जो कॉस्ट है, अब हम इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, मैंने इसको ख़रीदा। ठीक है, अब जो इसका मार्केट प्राइस है वो 20 रुपये है, जो इसका मार्केट प्राइस है वो 20 रुपये है। ठीक है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो 10 रुपये है। अब जो मैंने मार्केट से ख़रीदा वो 20 रुपये का मार्कर ख़रीदा मैंने ये, पर जो इसकी एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट है वो 10 रुपये है। ठीक है, अब देखो, अब जो एक्चुअल कॉस्ट थी ना वो थी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट। मतलब मैंने 20 रुपये का मार्कर ख़रीदा मार्केट प्राइस से, पर जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो थी 10 रुपये। तो जो 10 रुपये है वो है फैक्टर कॉस्ट। इज दैट क्लियर? क्या आपको क्लियर है अच्छे से? ओके, अब हमने नेशनल इनकम को थोड़ा थोड़ा समझ लिया है। ओके, अब आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम सीख सकते हैं कि डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, जब हमने नेशनल इनकम की बात की है तो हमने कहा कि नेशन की इनकम होती है नेशनल इनकम। ठीक है, अब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। ओके, डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन क्या कहती है? ठीक है, इट रिफर्स टू द सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न विद डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि यह फैक्टर इनकम का सम टोटल है, लेकिन अर्न किसने किया जा रहा है, अर्न किस में किया जा रहा है, अर्न विद डोमेस्टिक टेरिटरी, अर्न विद डोमेस्टिक टेरिटरी। ये डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया जा रहा है ऑफ द कंट्री। किसके द्वारा किया जा रहा है? जो लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में हैं, यानी जो लोग हमारी कंट्री में हैं, उसके द्वारा ये कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, अब नेशनल इनकम कहती है कि वो इनकम जो सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंस अर्न करता है, वो फैक्टर इनकम। ठीक है, जो नॉर्मल रेसिडेंस अर्न करता है। डोमेस्टिक इनकम कहता है कि इनकम जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न करता है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न करता है। ठीक है, अब नाउ डोमेस्टिक इनकम को हम अब हम इसका शॉर्ट फॉर्मूला देखते हैं डोमेस्टिक इनकम का। DY डोमेस्टिक इनकम, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंस इन अ कंट्री। ओके, मतलब फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री। इसमें किसकी इनकम जोड़ी जाती है? फैक्टर इनकम की। ठीक है, फैक्टर इनकम की जो इनकम होती है ऑन इसमें जोड़ जाती है। मतलब फैक्टर इनकम वो जो रेसिडेंस ने कमाई, जो रेसिडेंस ने कमाई उसकी भी होगी इंक्लूडेड, प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय अ नॉर्मल रेसिडेंस इन अ कंट्री, जो नॉन रेसिडेंस नहीं पर वो हमारी कंट्री में अर्न कर रहा है। जैसे अमेरिका का, अब जैसे अमेरिका का एक बंदा है, वो हमारी कंट्री में रह के पैसे कमा रहा है। ठीक है, वो पैसे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं शॉर्ट में NDP एट FC, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इज दैट क्लियर? अब आपको एग्जाम में आता है कि अब आपको जो है डोमेस्टिक इनकम तो आपको पता है। अब ठीक है, अब आपको डोमेस्टिक इनकम तो पता है, पर आपको फाइंड करना है नेशनल इनकम। क्या फाइंड करना है? नेशनल इनकम आपको फाइंड करना है। तो उसको समझने के लिए अब हम एक आइटम समझेंगे। क्या समझेंगे? एक आइटम समझेंगे। ओके, FIFA मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो विदेश में रहकर हमारे देश का है, जो विदेश में रह रहा है पर एक्चुअल में वो हमारे देश का है, हमारे देश का बंदा है, हमारी कंट्री का बंदा है, पर वो अर्न कहाँ कर रहा है, बाहर कर रहा है। ठीक है। अब FIFA माइनस FITA, अब FITA क्या होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। अब जो FIFA माइनस FITA होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। मतलब हमारे देश से पैसा आया बाहर से माइनस हमारे देश से पैसा गया, हमारे देश से पैसा आया बाहर से माइनस हमारे देश से पैसा गया। ठीक है। अब इसको माइनस करके अब इसका डिफरेंस क्या होता है, NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। अब जैसे इतना आपको क्लियर है। ठीक है। अब हम समझते हैं एक और चीज़। अब हम समझेंगे कि अब देखो, अब हमें दिया है डोमेस्टिक इनकम दे रखा है हमें। ठीक है। डोमेस्टिक इनकम दे रखा है और हमें फाइंड करना है नेशनल इनकम। क्या फाइंड करना है, नेशनल इनकम फाइंड करना है। अब ठीक है, अब जो हमें निकालनी है, हमें नेशनल इनकम निकालनी है, तो वो इक्वल के किस साइड आती है, लेफ्ट साइड। किस साइड आएगी, लेफ्ट साइड जो हमें निकालनी है। ठीक है। और जो हमें दिया हुआ है वो किस साइड आएगा, राइट साइड। डोमेस्टिक इनकम हमें दिया है, नेशनल इनकम हमें निकालनी है। ठीक है। अब हम NI इक्वल टू DI प्लस NFIA जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, NFIA जोड़ देंगे। मतलब नेशनल इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक में हमें क्या प्लस करना होगा, NFIA। अब हमें नेशनल इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम निकल जाएगा। इतना आपको क्लियर है, ओके। नाउ अब हम पढ़ेंगे बेसिकली 3 रूल्स करेंगे। ठीक है। ये 3 रूल बेसिकली हेल्प करने वाले हैं हमें बाकी न्यूमेरिकल्स में, इसलिए आप इसे अच्छे से समझिएगा। ओके। तो फर्स्ट इज है ग्रॉस ग्रेटर देन नेट। ठीक है। फर्स्ट है ग्रॉस ग्रेटर देन नेट। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है। अब आपके पापा को सैलरी मिलती है 30,000 रुपये। अब आपके पापा को हर महीने 30,000 रुपये मिल रहे हैं गवर्नमेंट के उससे। ठीक है। सैलरी आपके पापा की मिल रही है। ठीक है। उसमें से आपका पूरे महीने में मतलब आपका 10,000 टैक्स में गवर्नमेंट ले रही है। मतलब 30,000 में से आपका 10,000 टैक्स कट रहा है हर महीने। ठीक है। तो जो ग्रॉस में आएगा वो होगा 30,000 जो आपको एक्चुअल मिल रही है। ठीक है। और जो नेट में होगा वो होगा 10,000 जो आपकी टैक्स में कट गए, गवर्नमेंट ने ले लिया। तो कितना बचा, 20,000 बचा ना, 20,000 रुपये बचा। 30,000 आपके पापा ने कमाए। ठीक है। उसमें से जो थे 10,000 रुपये गवर्नमेंट ने काट दिए। ठीक है। अब जो सेकंड आता है वो होगा कि जो ग्रॉस होगा वो इक्वल नेट के कब होगा, ग्रॉस इक्वल नेट के तब होगा जब डेप्रिसिएशन ऐड होगा, प्लस जब डेप्रिसिएशन ऐड होगा तब ग्रॉस नेट इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब एक एग्जांपल देती हूँ। अब आपके पापा ने एक कार ली है, 2 लाख रुपए की कार। ठीक है। उन्होंने उसे 2 साल चलाया। कितने साल चलाया, 2 साल चलाया। ठीक है। अब जब वो मार्केट में बेचने गए तो वो 2 लाख की कार 1 लाख में बिक रही है, 2 लाख की कार 1 लाख में बिक रही है। ठीक है। अब जो 2 लाख था वो तो ग्रॉस हो गया जो एक्चुअल था। ठीक है। अब जो उसमें से कटा यानी 1 लाख रुपए उसमें से माइनस हो गए भाई। 1 लाख रुपए मतलब अब बिक रही है मार्केट प्राइस एक्चुअल, तो जो कटा वो हो गया, क्या हो गया, वो हो गया डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब आपको एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, अलग अलग नाम। जैसे डेप्रिसिएशन के नाम दे देंगे, अगर आपको ये नहीं देंगे फाइंड डेप्रिसिएशन या कुछ भी दे देंगे। अब इसके देखो 3 नाम होते हैं डेप्रिसिएशन के और। फर्स्ट इज
consumer of fixed capital, second is current replacement cost and third is cost of fixed assets. अब आपको डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, अब आपको दे देंगे फाइंड कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। तो आपको समझना है कि ये डेप्रिसिएशन का ही निकनेम है एक, ठीक है। तो ये जो 3 नाम है ये यूज़ किए जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। नाउ सेकंड रूल आता है नेशनल ग्रोथ डोमेस्टिक, ठीक है, मतलब नेशनल ग्रेटर देन है डोमेस्टिक से। अब एक एग्जांपल है, जैसे एक देश राज्य से हमेशा बड़ा होता है। अब एक देश है हमारा, इंडिया है, ठीक है, इंडिया हमारा देश है। अब वो दिल्ली है, एक राज्य है, तो दिल्ली से तो इंडिया बड़ा है ना, तो ऐसे ही नेशनल जो है वो बड़ा होता है किससे, डोमेस्टिक से, ठीक है। अब जो है नेशनल इक्वल डोमेस्टिक कब होगा, जब उसमें प्लस हो जाएगा NFIA। क्या हो जाएगा प्लस, NFIA प्लस होगा, तो नेशनल और डोमेस्टिक इक्वल हो जाएंगे। अब NFIA कैसे निकालते हैं, NFIA निकालते हैं FIFA माइनस FITA से। क्लियर है आपको NFIA कैसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड रूल है मार्केट प्राइस MP ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट। अब देखो, अब मैं आपको एक मार्कर का एग्जांपल देती हूँ। मार्कर था 20 रुपये का मार्केट प्राइस, ठीक है, पर जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, ठीक है, जो उसकी लागत थी वो थी 10 रुपये, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब MP इक्वल टू FC कब होता है, जब उसमें प्लस होता है NIT, मतलब NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा, तो जो MP और FC होगा वो इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ओके। नाउ अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में टोटल 8 एग्रीगेट्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो 8 एग्रीगेट्स है ये डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज नेशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, कितने आते हैं डोमेस्टिक के अंदर, 4, और ऐसे ही नेशनल के अंदर कितने आते हैं, 4, ठीक है। अब जो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है वो कहता है उसमें भाई क्या रहेगा, डी रहेगा, और जो नेशनल कॉन्सेप्ट है उसमें वो कहता है कि उसमें रहेगा एन रहेगा, ठीक है। सॉरी, ओके। सो जो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि उसमें आएगा डी। जो नेशनल कॉन्सेप्ट है उसमें आएगा एन। अब हम इस कॉन्सेप्ट को बनाते हैं कि भाई कैसे आएगा। यही थोड़ी छोड़ सकता है कि 8 कैटेगरी से तो डोमेस्टिक में डी आ गया, नेशनल में एन आ गया, नहीं, इसको हम कंप्लीट करते हैं। डोमेस्टिक में आएगा GDP at MP, GDP at FC, NDP at MP, NDP at FC। नेशनल में आएगा GNP at MP, GNP at FC, NNP at MP and NNP at FC। दोनों ये सेम है, बस इसमें क्या चेंज है, इसमें आ गया बीच में डी यानी डोमेस्टिक, इसमें आ गया नेशनल एन यानी नेशनल कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर। तो ये चैप्टर हमारा होता है यहीं पे फिनिश। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड या चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।